किसी ने यानी कोई अपराध किया और उसका अपराध प्रूफ हो जाता है, जी हाँ इसने किया, तो उस वक्त फांसी वगैरह नहीं दी जाती थी। उस वक्त सजा कैसी दी जाती है मैं आपको बताता हूँ। ये आपको जो दिख रहा है यहाँ, उनका जो हाथी हिरन वो बना हुआ होता था, और वो हाथी के सामने अपराधी को फेंक देते थे पूरी जनता के सामने, और वो हाथी उनका सिर कलम कर देता था, यानी सिर को क्रश कर देता था। तो इस तरह से यहाँ जो फैसले हुआ करते थे, अगर अपराध तुम्हारा सही है, सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया, तो ये सजा दी जाती थी पूरी जनता के सामने। यहाँ उस वक्त सीढ़ियां हुआ करती थी चंदन की, उसके ऊपर चढ़ के ऊपर जाते थे बादशाह अकबर, और उनकी जो हाइट थी 5.3 थी। और ये देखिए आप कितनी बड़ी हाइट, कितना बड़ा खूबसूरत लाजवाब बेड। असल में किंग साइज बेड इसे कहा जाता है। आप किंग साइज बेड बहुत सुनते होंगे, मगर असल जो किंग साइज बेड है ये हुआ करता था अकबर बादशाह। हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो आज मैं आया हूँ फतेहपुर सिकरी, और इसको हम एक्सप्लोर करने वाले और घूमने वाले। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, फतेहपुर सिकरी आगरा से करीब 40 किलोमीटर दूर है, और इसके अंदर आने की टिकट 40 रुपये। अगर आपको फतेहपुर सिकरी आने का है तो आपको है बस पकड़ना पड़ेगा, और वो करीब 60 रुपये उसकी टिकट है, जो कि आपको 1 घंटे में पहुंचा देंगी। अब मैं आपको फतेहपुर सिकरी के बारे में बताता हूँ। ये सिटी को बनने 12 साल लगे। 1570 में इसका काम स्टार्ट हुआ, 1582 में ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये मुगलों की राजधानी थी एक वक्त पे। और इसके बाद बताऊँ, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो अकबर थे उनको औलाद नहीं हो रही थी, यानी लड़का नहीं हो रहा था जो उनका ये डायनेस्टी को आगे बढ़ाए। तो वो अजमेर गए, वहाँ से उन्होंने दुआ करे, तो उनको वहाँ से सपना आया कि आप हजरत सलीम चिश्ती के पास जाइए और उनको दुआ करने का बोलिए। तो वो यहाँ आए उनके पास, और उनसे कहा हमें औलाद नहीं हो रही है, आप हमारे लिए दुआ करिए। फिर बाद में 1 साल के बाद उनको बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने सलीम रखा। बाद में उनका नाम लाड़ से कहा गया जहांगीर। तो फिर बाद में उनको औलाद हुई, तो ये उन्होंने फिर उनके आसपास ये जो पूरा फतेहपुर सिकरी एक शहर बसाया। ये बहुत खूबसूरत लाजवाब एक शहर है, इसमें बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। तो हम अभी इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं और हम अंदर जाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं फतेहपुर सिकरी। तो गाइस, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है जोधाबाई पैलेस। ये बहुत खूबसूरत लाजवाब एक जोधाबाई पैलेस है, जिसमें इंडो इस्लामिक काम हुआ है। आपको एक बात बता दूं, ये जो आपको बालकनी दिख रही है ये राजस्थानी स्टाइल में बने हुए, ये जो आर्चेस दिख रहे हैं ये इस्लामिक स्टाइल में बने हुए। तो ये बहुत खूबसूरत एक पैलेस है। तो हम इसमें अंदर जाने वाले हैं और एंटर होने वाले हैं हम जोधाबाई पैलेस के अंदर। तो चलिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम एंटर हो रहे हैं तो एक चीज़ आपको मैं बता दूं, यहाँ डायरेक्ट आपको एंट्री नहीं दिख रही, ये आपको दिख रही है एल शेप में। अब एल शेप में आपको दिख रही है क्यों? क्योंकि कोई बाहर का इंसान डायरेक्टली अंदर देख ना पाए, ये इस कारण इसको एल शेप में बनाया गया है। आपको ये मेरे राइट साइड में जो दिख रहा है, ये रूम समर में यूज हुआ करता था, और जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो विंटर में यूज हुआ करता था। अब क्यों, मैं आपको बताता हूँ, इधर आइए। ये जो आप देख रहे हैं, जो ये वाला आपको रूम बता रहा हूँ, ये इसलिए यूज किया करता था क्योंकि नॉर्थ साइड से उधर हवा आती थी, और वहाँ एक लेक था, और लेक था तो वहां से ठंडी हवा आती थी, और वहाँ जाली लगी हुई थी। तो उसकी वजह से कैसा होता ना, एक वेंटिलेशन, एक ठंडी हवा आती थी, और गर्मियों में वो रूम ठंडा रहता था। अब ये वाला जो रूम है, जो सर्दियों के लिए, साउथ साइड से सूरज दीवारों पे आता था और वो गर्म होती थी, तो उसके वजह से ठंडियों में, सर्दी के मौसम में ये रूम यूज किया जाता था। ठीक है, अब आगे आइए, और मैं और आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। उस वक्त यहाँ तुलसी का पौधा हुआ करता था, और जोधाबाई उस वक्त सुबह सुबह उसमें पानी डाला करते थे, क्योंकि अपने पति की लंबी आयु के लिए। और उसके पीछे देखेंगे, एक मंदिर देखेंगे आपको, वो जो मंदिर है, वो मंदिर उस वक्त वहाँ पूजा किया करते थे जोधाबाई, जो कृष्ण भगवान की। ये है टेम्पल, जो कि जोधाबाई उस वक्त यहाँ पूजा करते थे कृष्ण भगवान की। देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, लाजवाब। अब मैं आपको बताऊंगा, आपको ये देखिए,
वो जो डॉम दिख रही है और ये डॉम दिख रही है, ठीक, ऐसे ये 4 डॉम है, ठीक है। उस वक्त यहाँ ट्रांसजेंडर्स जो किन्नर रहा करते वो गार्ड रहा करते थे ऊपर, और यहाँ जो है जितने भी जेंट्स है उनको अलाउ नहीं थे, ये सिर्फ यहाँ लेडीज को अलाउ था। तो इसके कारण यहाँ आप देखें जब मैं एंटर भी हुआ तो एल शेप में हुआ, एकदम डायरेक्ट एंट्री नहीं थी, क्योंकि बाहर कोई भी इंसान कोई भी आदमी अंदर का ना देख पाए, क्योंकि ये उस वक्त हराम हुआ करता था, ये सिर्फ लेडीज़ के लिए हुआ करता था। और यहाँ जितने भी गार्ड वगैरह होते थे वो ट्रांसजेंडर किन्नर हुआ करते थे, यहाँ किसको अलाउ नहीं था। तो ये खूबसूरत लाजवाब एक ये जोधाबाई पैलेस आपको बताऊँ। और वहाँ आप देखिए वो जो आप देख रहे हैं टाइल्स, वो खूबसूरत लाजवाब टाइल्स चाइनीज टाइल्स है जो चाइना की है, जब मंगाई गई थी। तो ये एकदम खूबसूरत और उम्दा ये बना हुआ है जोधाबाई पैलेस, जिसके अंदर मैं खड़ा हूँ। तो गाइस अभी हम देखने वाले हैं रसोई, जो कि जोधाबाई की रसोई थी। जो लेफ्ट साइड में दिख रही है वो जोधाबाई की रसोई थी, जो कि वो वेजिटेरियन शुद्ध शाकाहारी थी, तो वो खाना खाती थी। और राइट साइड में देखेंगे आप, ये आपको दिखेगा नॉनवेज जो कि मांसाहारी जो खाते थे उनके लिए एक रसोई बनाई गई थी। तो जो जोधाबाई की जो रसोई है उसके पास थोड़ा हम जाते हैं और उसको जानने की कोशिश करते हैं कैसी बनी हुई है और कैसी है ये जोधाबाई की रसोई। ये पर्शियन डिजाइन है, ये है पर्शियन डिज़ाइन, इतनी खूबसूरत लाजवाब बनी हुई है। और इसके ऊपर बॉर्डर पे आप देखेंगे तो बॉर्डर पे आपको झुमके वाली की डिज़ाइन दिखेंगी, एकदम खूबसूरत और एक लाजवाब बना हुआ है ये डिज़ाइन। और इसके अंदर जाने देखते हैं खिड़की से, वैसे दरवाज़ा तो बंद है मगर अंदर जाके तो नहीं देख सकते, मगर इसकी विंडो से हम देखने की कोशिश कर सकते उस वक्त किस तरह की ये डिज़ाइन होंगी, किस तरह की ये रसोई हुआ करती होंगी। देखिए कितनी खूबसूरत है, आज भी आप देखेंगे इसके पिलर्स। ये एक रसोई जो कि जोधाबाई की है। और अब वो वाली जो रसोई है वहाँ नॉनवेज खाना बनता था उस वक्त, मगर अभी वो बंद है। ये इसकी विंडो खुली है तो मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है 2 मंजिला इमारत जो कि अकबर की ख्वाबगाह। जी हाँ, ये ख्वाबगाह है, इसके अंदर हम जाने वाले। और मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। जो आपने किंग साइज बेड सुनाऊंगा, जो किंग साइज बेड असल में कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ, चलिए। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है असल में किंग साइज बेड। आप देखिए कितना खूबसूरत लाजवाब ये बना हुआ एक बेड है। आप देखिए इसकी हाइट देखिए, कितने ऊपर चढ़ना पड़ता हो। यहाँ उस वक्त सीढ़ियां हुआ करती थी चंदन की, उसके ऊपर चढ़ के ऊपर जाते थे बादशाह अकबर, और उनकी जो हाइट थी 5.3 थी। और ये देखिए आप कितनी बड़ी हाइट, कितना बड़ा खूबसूरत लाजवाब बेड। असल में किंग साइज बेड इसे कहा जाता है। आप किंग साइज बेड बहुत सुनते होंगे, मगर असल जो किंग साइज बेड है ये हुआ करता था अकबर बादशाह। तो आप ये बेड देख सकते हैं कितना बड़ा ये बेड है। मैं ऊपर से आपको व्यू बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये पूरे एक फ्रेम में भी नहीं मारा है, इतना बड़ा ये खूबसूरत लाजवाब किंग साइज बेड जो बादशाह अकबर का हुआ करता था उस वक्त उनके बेडरूम में। देखिए कितना खूबसूरत है। और आप देखेंगे इधर से खिड़की भी है, उस वक्त से यहाँ से रोशनी आया करती थी, एक वेंटिलेशन के लिए, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए बनाया हुआ था इस खिड़की को। देखिए कितना खूबसूरत लाजवाब ये एक किंग साइज बेड जो कि बादशाह अकबर का था। तो गाइस हम अभी बादशाह अकबर के बेडरूम से एग्जिट हो रहे हैं, और यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको ये सामने दिखता है जहाँ बड़े म्यूजिशियन तान सिंह परफॉर्मेंस करते थे, वो अपना राग बजाते थे। और उनका राग सुनने, वहाँ देखिए आप उस समय उनका राग सुनने जितने भी रानियाँ होती थी वहाँ से सुनती थी। वो उस टाइम के महान सम्राट एक म्यूजिशियन थे। और मैं आपको बता दूं, ये जो पीछे आप देख रहे हैं यहाँ, ये यहाँ बादशाह अकबर बैठते थे और पीछे उनके मिनिस्टर्स बैठते थे, और नीचे जितने भी गेस्ट हुआ करते थे वो बैठते थे, और सब उनका म्यूजिक एंजॉय करते थे बहुत अच्छे से, क्योंकि उस वक्त के एक लेजेंडरी म्यूजिशियन थे तान सिंह। मैं आपको बता दूं, ये जो आपको तालाब दिख रहा है इसका नाम है चार चमन, मगर अभी इसे अनु तालाब से जाना जाता है।
तो ये जहाँ से बहुत बड़े म्यूजिशियन जो कि तानसेन वहाँ से परफॉर्मेंस करते थे और सब यहाँ से उनको बैठ के सुनते थे। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पानी इसलिए है क्योंकि उनकी आवाज़ उनकी आवाज़ जब वो म्यूजिशियन थे वो इको जनरेट हुए, इस कारण ये वाइब्रेट होती है पानी से और सब कुछ सुने आता है। तो इस तरह से इसको बनाया गया था क्योंकि ओनली परफॉर्मेंस करने के लिए तानसेन का। तो गाइज आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है दीवाने खास। आपको ये 2 मंजिल इमारत दिख रही होंगे मगर ये एक्चुअल में 1 मंजिल इमारत है। तो हम अभी अंदर जाएंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे दीवाने खास को। तो गाइस अभी हम एंटर होने वाले हैं दीवाने खास में और देखते हैं कैसा है दीवाने खास। सबसे पहले एंटर होने के बाद दीवाने खास में आपको ये पिलर दिखिए और ये जो कि कमल के शेप में है। तो मैं आपको इसका बता दूं, जो अकबर बादशाह सेंटर में बैठते थे और चारों तरफ उनके जो 9 मिनिस्टर्स थे उस वक्त वो बैठा करते थे, जो कि बिरबल थे, तानसेन थे और अबू फैसल थे और वगैरह वगैरह, जो वो बैठा करते थे और वो बना और उस वक्त यहाँ मीटिंग हुआ करती थी और वो मीटिंग में तय करते थे कैसे कानून क्या बनाना है, रूल्स और रेगुलेशंस, इसके बारे में वो चर्चा करते थे। तो ये एक खूबसूरत लाजवाब दीवाने खास है और इसके अंदर 2 रास्ते हैं, आपको मैं बता दूं। एक रास्ता इधर है, आपको बताऊं ये जो रास्ता दिख रहा है ये एक रास्ता है, ठीक है, और दूसरा रास्ता वो साइड में। आइए मैं बताता हूँ, यहाँ से दिख रहा हूँ वो दूसरा रास्ता इधर है जो ऊपर जाने का है। तो ये अभी फिलहाल तो ये 2 रास्ते बंद है क्योंकि एज अ प्रिकॉशन के लिए, क्योंकि ऊपर जाएगा कोई बच्चा गिर सकता है, तो अभी टूरिस्ट के लिए अलाउ नहीं है। बादशाह अकबर ने एक रिलीजन स्टार्ट किया जिसका नाम था दीन इलाही। तो इसका परफेक्ट एग्जांपल आपको ये दिखा, ये पिलर, उसको ये भी कहा जाता है यूनिटी ऑफ पिलर, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे रिलीजन्स का देखने मिलेगा, आकृति देखने मिलेगी हर रिलीजन से। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये आप ऊपर देखेंगे ये तोरण शेप में ऊपर का बना हुआ है जो कि जैन रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है। उसके नीचे आप आ जाइए और आप ये देखिए एरो जो जिगजैग दिख रहे हैं, ये पर्शियन रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद नीचे आप ये जो देख रहे हैं, ये जो देखेंगे आप चर्च के जैसा दिख रहा है जो कि क्रिश्चियन रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आप देखेंगे जो मॉस्क की जैसी डॉम रहती है जैसे मस्जिद की, तो ये इस्लाम रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके बाद आप नीचे आएंगे, आप ये देखेंगे जो लोटस फ्लावर, ये हिंदुइज्म रिलीजन्स को रिप्रेजेंट करता है। और उसके नीचे आप आ जाएंगे तो ये आपको देखेंगे बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करता है। तो ये है यूनिटी पिलर जिसमें हर धर्म एक समान, जो कि दीन इलाही एक रिलीजन स्टार्ट किया था बादशाह अकबर ने, मगर ये ज़्यादा चल नहीं पाया, इसके कोई फॉलोअर्स ज़्यादा हो नहीं पाए। तो ये उनके जिंदा जब थे तभी ये एंड हो गया, इसका कोई फॉलोअर्स नहीं था इसलिए। तो गाइज मैं जहाँ खड़ा हूँ ये है दीवाने आम। जी हाँ, ये है पब्लिक कोर्ट। उस वक्त यहाँ फैसले हुआ करते थे। आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लाजवाब ये दीवाने आम है। इतनी खूबसूरत लॉन है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ एक एटमॉस्फेयर है। मैं आपको बताऊं, जो यहाँ जितने भी फैसले हुआ करते थे, जितने भी लोग आते थे और अपने समस्या जो राजा के पास पेश करते थे और राजा उस वक्त फैसले करते थे, यानी न्याय करते थे, तो मैं आपको बताऊं तो वो वहाँ बैठते थे। वो आपको जो दिख रहा है वहाँ बादशाह अकबर बैठते थे, उनके साइड में उनके मिनिस्टर्स बैठते थे और यहाँ जनता बैठती थी, पूरी जनता यहाँ बैठती थी। और जो कुछ बड़े लोग होते थे, सपोज जैसे कि वीआईपी लोग, वो बैठते थे। ये आपको जो दिख रहा है वरांडा में, जो आप देख सकते हैं वहाँ शामियाना भी लगा हुआ है, ज़्यादा धूप ना आए, तो वैसा वहाँ बैठते थे। और अगर कोई किसी ने यानी कोई अपराध किया और उसका अपराध प्रूफ हो जाता है, जी हाँ इसने किया, तो उस वक्त फांसी वगैरह नहीं दी जाती थी। उस वक्त सज़ा कैसी दी जाती है मैं आपको बताता हूँ। ये आपको जो दिख रहा है यहाँ उनका जो हाथी हिरन वो बना हुआ होता था और वो हाथी के सामने अपराधी को फेंक देते थे पूरी जनता के सामने, और वो हाथी उनका सिर कलम कर देता था, यानी सिर को क्रश कर देता था। तो इस तरह से यहाँ जो फैसले हुआ करते थे, अगर अपराध तुम्हारा सही है, सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया, तो ये सज़ा दी जाती थी पूरी जनता के सामने। और आप जो पीछे देख रहे हैं ऊपर, जो शामियाने के ऊपर वहाँ टेंट लगाए, वहाँ जो मशाल रहती थी वो लगाया जाती थी। देखिए वो मशाल लगाने के लिए ऊपर है। तो ये खूबसूरत लाजवाब ये दीवाने आम जो कि पब्लिक कोर्ट उस वक्त का है।